सो राइबोसोम्स हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं अभी, ठीक है, राइबोसोम्स के बारे में। ऑलराइट, सो मुझे आप बताइए, मुझे आंसर्स मिल रहे हैं, कुछ कुछ आंसर्स मिल रहे हैं कि हम लोग 70th टाइप ऑफ कहां पे मिल रहा है राइबोसोम्स, और 80th टाइप कहां पे मिल रहा है। आई हैव गॉट द आंसर्स फ्रॉम आदित्य, आई हैव गॉट द आंसर्स फ्रॉम कृष्णा अभिषेक, ठीक है, आई हैव गॉट द आंसर्स फ्रॉम अभिषेक आनंद, आई हैव गॉट द आंसर फ्रॉम गौतम, आई हैव गॉट द आंसर्स फ्रॉम हेमंत कुमार से भी मुझे आंसर्स मिला है। ऑलराइट, ओके, चलो ग्रेट। आप लोगों को याद है इसका मतलब कि राइबोसोम्स हम लोग को 70th टाइप और 80th टाइप हम लोग को कहां पे मिलता है, यू गॉट दिस, आप लोग को याद है। सो 70th टाइप हम लोग बेसिकली अगर बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलता है, और सेल ऑर्गेनेल्स लाइक क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वी गेट दिस 70th टाइप, राइट। हम लोग को 70th टाइप कहां पे मिलता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो राइबोसोम्स मिलते हैं, दे आर ऑफ 70th टाइप, एंड देन हम लोग को जो यूकैरियोटिक सेल में मिलता है वो है 80th टाइप। बट इन केस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड देन इन केस ऑफ कहां पे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के केस में हम लोग को जो राइबोसोम्स मिलते हैं, दिस राइबोसोम्स आर ऑफ 70th टाइप को हम लोग को पता है, राइट। सो राइबोसोम्स आर द ओनली सेल ऑर्गेनेल्स जो हम लोग को दोनों ही केसेस में मिलता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी मिलता है, यूकैरियोटिक सेल्स में भी मिलता है। देयर ऑन इन केस ऑफ अगर हम लोग राइबोसोम्स को देखेंगे तो फ्रीली साइटोप्लाज्म में भी मिल सकता है, they can be found inside the cell organelles too or on the surface of the endoplasmic reticulum, उसमें भी हम लोग को मिल सकता है। based on presence or absence of presence or absence of ribosomes, the endoplasmic reticulum is divided into two different types, right? One is smooth endoplasmic reticulum, another one is the rough endoplasmic reticulum, based on presence or absence of what? Presence or absence of the ribosomes, ठीक है, राइबोसोम्स के प्रेजेंस और एब्सेंस के उसमें हम लोग डिवाइड कर सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अनदर वन इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द surface of endoplasmic reticulum, then it will be called as rough endoplasmic reticulum. If absent, then it will be called as what? Smooth endoplasmic reticulum, हम लोग उसको बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को उस तरह से डिवाइड किया गया है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स के हिसाब से। केमिकली अगर देखेंगे, राइबोसोम्स बना हुआ है राइबोन्यूक्लिक एसिड से और प्रोटीन से, प्रोटीन और राइबोन्यूक्लिक एसिड से वो बना हुआ होता है। और ये दो टाइप्स के होते हैं, वन इज 70th टाइप, 70th टाइप के एक राइबोसोम मिलते हैं, और एक 80th टाइप के राइबोसोम्स मिलते हैं। 70th टाइप ऑफ राइबोसोम्स जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, प्लास्टिड में मिलता है, एक्सेट्रा। एंड 80th टाइप जो भी हम लोग के जैसे फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे होता है, दैट इज 80th टाइप, साइटोप्लाज्म में ऐसे ओपनली घूम रहा है, दैट इज व्हाट, वो भी 80th टाइप ऑफ राइबोसोम्स हम लोग को यहाँ पे मिलता है, ठीक है। सो दीज आर अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स के प्रॉपर्टी, यू कैन नोट डाउन दिस। उसके बाद हम लोग इसके स्ट्रक्चर देखेंगे कि हाउ डू दिस राइबोसोम्स लुक लाइक, क्या होता है, व्हाट इज दिस एस डिनोट्स, एस से मतलब क्या है, क्या यूनिट है, इस यूनिट का नाम क्या है। सो ऑल दिस विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करने के बाद यू कैन गिव मी वन थम्स अप सो दैट आई विल कम टू नो कि आप लोगों ने लिख लिया है क्विकली। चलिए, हो गया, डन। सर सर You can सर raise your hand प्रोकैरियोट and then you can speak directly. Don't unmute and speak. You can raise your hand and speak. Okay? बोलो। यस आदित्य। सर प्रोकैरियोटिक में कहाँ पाया जाता है राइबोसोम? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो साइटोप्लाज्म में ही? हाँ जी।
चलो आई थिंक ओके, अभिषेक का हो गया है, अभिषेक आनंद डन, बाकी लोग भी आई थिंक इट इज सबका होने वाला है। Okay, we'll start. We'll go to the next slide now. Is it done? Okay. Can I go to the next slide? Yes. All right. Krishna Abhishek is also done. Aditya Raj is also done. Okay, Suman. Okay, done. All right. We'll go to the next slide now. So next हम लोग देखेंगे the structure. ठीक है. So हम लोग को पता है in case of the ribosomes जो होते हैं वो दो किससे बने हुए होते हैं? There are two units, basically two subunits, right? So हम लोग के पास ribosomes के क्या होते हैं? There are two subunits of ribosomes. हम लोग अगर बात करते हैं ribosomes के, there are two subunits, right? So दो subunits होते हैं. There are two subunits. So हम लोग इस पे सिंपली बात करेंगे कि there are two subunits, right? दो subunits होते हैं. One is smaller, एक होता है smaller, and another one is as compared to this smaller one, another एक one क्या होता है? There is one larger, एक larger होता है, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है basically. ठीक है. So हम लोग डिटेल्स में इसको डिस्कस करते हैं क्या होता है कि फॉर एग्जांपल लेट अस टॉक अबाउट 70s टाइप राइबोसोम. सो हम लोग के पास दो सबयूनिट्स होते हैं, चाहे वो 70s टाइप हो या फिर 80s टाइप हो. देयर आर two subunits, right? One is smaller subunit and another one is larger subunit. So you can see here, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, so here you can see this is the smaller one, right? So this one is the smaller, है ना? और ये जो है this is the larger subunit. ठीक है, this is the larger subunit. और यहाँ पे आप लोग एक चीज और नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे वो क्या बना रहा है? इट इज मेकिंग प्रोटीन. सो दे आर एडिंग अप एमिनो एसिड्स. ठीक है, एमिनो एसिड्स को ऐड कर रहे हैं. सो 1 एमिनो एसिड, 2 एमिनो एसिड, 3 एमिनो एसिड. ठीक है, इस तरह से ज्वाइन करके दे आर ग्रोइंग ए पेप्टाइड चेन व्हिच विल इवेंचुअली बिकम व्हाट? व्हिच विल इवेंचुअली बिकम द प्रोटीन्स. वो क्या बनाएगा? अल्टीमेटली जाके वो क्या बनेगा? प्रोटीन्स बनेगा. ठीक है, सो प्रोटीन्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? दे आर दी एमिनो एसिड्स. तो बहुत सारे एमिनो एसिड्स जॉइन होकर क्या बनेगा? प्रोटीन्स बनेगा अल्टीमेटली. ठीक है, सो ये जो दो सब यूनिट्स होते हैं, मतलब कि क्या है? दो सब यूनिट्स का मतलब क्या है? सिंपल मीनिंग अगर हम लोग देखेंगे कि वहां पे क्या होता है? दो सब यूनिट्स मतलब दो पार्ट होते हैं राइबोसोम्स के. वन इज लार्जर एंड अनदर वन इज क्या है? Another one is smaller subunit. So this is the larger part और एक smaller part है. ठीक है, राइबोसोम्स के दिस इज द लार्जर पार्ट या फिर स्मॉलर पार्ट है. ठीक है, सो नाउ अभी हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज दिस 70s टाइप एंड 80s टाइप क्या होता है, कि व्हाट आर दिस 70s टाइप या फिर 80s टाइप क्या है, वो हम लोग अभी देखेंगे. राइट, सो अभी देखो यहाँ पे क्या होता है इन दिस 70s टाइप एंड 80s टाइप, उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या होता है. ठीक है, 70s टाइप एंड 80s टाइप. सो मेरे पास एक राइबोसोम है. ठीक है, मेरे पास एक राइबोसोम है जिसका जो क्या है? which is 70s टाइप. वो क्या है? 70s. उसमें कौन सा है? that is 70s टाइप. just a minute, I'll just arrange my. okay, so मेरे पास क्या है? एक राइबोसोम है which is 70s टाइप. ठीक है, 70s टाइप ऑफ एक राइबोसोम मेरे पास रखा हुआ है. इसका जो लार्ज सब यूनिट है 70s टाइप का, जो लार्ज सब यूनिट होता है, द लार्ज सब यूनिट. ठीक है, लार्ज जो हम लोग बात करेंगे, द लार्ज. ठीक है, बड़ा वाला जो सब यूनिट होता है वो कैसा होता है? 70s टाइप का जो बड़ा वाला होता है, बड़ा वाला सब यूनिट होता है, वो होता है 50s का. ठीक है, और जो स्मॉल होता है वो होता है 30s का. ठीक है, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट. सो 70s का जो स्मॉल सब लार्ज सब यूनिट होता है वो है 50s का, और जो स्मॉल सब यूनिट होता है वो है 30s का. आई विल कम टू दिस हेमंत. मुझे पता है आप लोग के डाउट्स क्या है. लेट मी कंप्लीट दिस एंड देन उसके बाद आप लोग फिर क्वेश्चंस पूछ सकते हो. आई नो आपका डाउट्स क्या है, क्या डाउट्स आ रहे हैं आपके पास. ठीक है, मुझे पता है. यस, मुझे पता है कि आप लोग के पास जो डाउट्स आ रहे हैं वो क्या है. आई नो दिस. ठीक है, सो मैं इसको एक बार खत्म कर लेता हूं. अगर नहीं समझे देन आई विल टेक योर डाउट्स. मुझे पता है आपके डाउट्स क्या है, सबको आता है. मैं जितने भी बैचेस को पढ़ा हूं सबको ये डाउट्स आया है, तो आपको भी वही डेफिनेटली वही डाउट है.
ठीक है, लेट मी गिव मी 5 मिनट्स, उसके बाद आपको जो पूछना है यू कैन आस्क, ठीक है, मुझे पता है आपके डाउट्स क्या है और ये बिना पूछे आपका क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए उसको। सो नेक्स्ट 80s टाइप हम लोग देख लेते हैं। 80s टाइप, 80s टाइप में भी सेम एक लार्ज सब यूनिट होता है। मतलब लार्ज सब यूनिट का मतलब क्या है, सिंपल है कि दो पार्ट से बने हुए हैं, एक बड़ा पार्ट है एक छोटा पार्ट है, राइट। सो द बिगर पार्ट जो है वो 80s टाइप के बिगर पार्ट जो होता है वो कैसे होते हैं? यस, एनीवन, किसी को पता है क्या व्हाट इज 80s टाइप के जो बिगर पार्ट होता है वो कैसा होता है, कौन से टाइप का होता है? यस आदित्य, वेरी गुड। 60 and then 60s and yes, right. So it is लार्ज सब यूनिट जो होता है वो 60s टाइप के होते हैं और स्मॉल सब यूनिट जो होते हैं वो कैसे टाइप के होते हैं? दैट इज 40s टाइप। भाई साहब हम लोग अगर इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे तो बन रहा है क्या 80s और यहाँ पे तो बन रहा है 100s, लेकिन हम लोग तो यहाँ पे डाल रहे हैं कि भाई 70s और 80s, इसमें तो कुछ गड़बड़ है। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि सर हमने तो जब हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे तो बन जाता है 80s और यहाँ पे बन जाता है 70s। नाउ द पॉइंट कम्स कि हम लोग के पास ये जो 50s, 60s, 40s, 30s आया है, ये आया कहाँ से है, वो हम लोग को सबसे ज्यादा जानने का जरूरी है। नाउ ये जो s है, ये जो s हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो s कहाँ से आता है, वो s कहाँ से आता है वो हम लोग को हिमांशु 50s यूनिट है क्या? 50 यूनिट उसका सब यूनिट का नाम है। जैसे तुम्हारा नाम हिमांशु है ना, हिमांशु कुमार, हिमांशु इज तुम्हारा नाम और कुमार इज तुम्हारा टाइटल, राइट, सपोज। सो उसी तरह से 50s जो है वो लार्ज सब यूनिट का नाम है और 30s जो है वो स्मॉलर सब यूनिट का नाम है, ठीक है। राइबोसोम्स दो सब यूनिट से बने हुए होते हैं, एक स्मॉलर वन और एक लार्ज वन। सो लार्ज वन का नाम है 50s और स्मॉल वन का नाम है 30s। लार्ज वन का नाम हिमांशु और स्मॉल वन का नाम कुमार, ठीक, उसी तरह से समझ लो बात को। अभी आते हैं कि ये जो 50s टाइप और 30s टाइप दोनों को ऐड कर देने से तो बन जाएगा 80s टाइप। तो वो तो ये यहाँ पे, लेकिन मैंने बोला है कि नहीं ये तो 70s टाइप है जो हम लोग को प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलेगा। उसका जो लार्ज सब यूनिट होता है वो 50s से बनेगा, उसका जो स्मॉल सब यूनिट है 30s से बनेगा। सो आया कहां से? देयर वाज अ पर्सन, एक पर्सन है जिनका नाम है, एक पर्सन है जिनका नाम है स्वेटबर्ग। स्वेटबर्ग बोल के एक पर्सन था, ठीक है, स्वेटबर्ग एक साइंटिस्ट थे जिनके वजह से इसका नाम पड़ा क्या? एस 50s। मतलब 50s जैसे हम लोग किलोमीटर को लिखते नहीं है कि किलोमीटर, ठीक है, कितना किलोमीटर गया 1 किलोमीटर, उसी तरह से लार्ज 50s मतलब ये जो एस है उसका नाम है स्वेटबर्ग यूनिट। उन्होंने क्या किया था कि राइबोसोम्स के सभी यूनिट को, छोटे छोटे यूनिट को उन्होंने क्या किया था, एक मशीन में डाला था जिस मशीन का नाम है सेंट्रीफ्यूगल मशीन। मशीन का नाम क्या है? सेंट्रीफ्यूगल मशीन, सेंट्रीफ्यूगल मशीन, सेंट्रीफ्यूगल। उसमें बेसिकली हम लोग एकदम सिंपली समझेंगे, उसमें क्या होंगे कि जब भी हम लोग कोई पार्टिकल देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्या किया, 70s के लार्ज पार्टिकल हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिए। 70s का कौन सा पार्टिकल हम लोगों ने डाला? लार्ज पार्टिकल इसमें डाला। तो ये क्या होता है, एक टाइम में जाके सेटलमेंट होगा, आफ्टर अ टाइम वो सेटल होंगे नीचे, राइट। कोई भी हम लोग सब्सटेंस अगर पानी में कहीं भी उसमें डालेंगे तो यहाँ पे क्या होंगे, इट विल गेट सेटलमेंट, राइट। तो सेटलमेंट का जो टाइम है उस टाइम को लिया गया है, उस टाइम को लेने के बाद ये नाम पड़ा है 50s, ठीक है, कि कितना टाइम उसने लिया किसमें सेटलमेंट होने में, सेडिमेंटेशन होने में। सेंट्रीफ्यूगल मशीन के बारे में इसके और डिटेल्स हम लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिंपल आप समझिए कि उसका सेटलमेंट का टाइम मतलब सेडिमेंटेशन कब हो रहा है, कितने टाइम पे हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, इसको 50s रखा, ठीक है। और यूनिट का नाम दिया हम लोगों ने स्वेटबर्ग यूनिट, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं s, ठीक है। उसी तरह से स्मॉल सब यूनिट जो होता है उसका टाइम को निकाल के हम लोगों ने बात किया कि वो कितना होता है, 30s होता है, ठीक है। 30s से ये 30 सेकंड्स या फिर 50 सेकंड्स नहीं है। सो दीज आर इन माइक्रो सेकंड्स, राइट, 10 टू द पावर -23 समथिंग, ठीक है। सो ये चीज हम लोग क्लास 11 में देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। सो मतलब हम लोग अगर एक मिनट को देखेंगे, सो इट इज 10 टू द पावर -23 है, ठीक है, उसका जो वैल्यू है वो हम लोग आगे देखेंगे इन केस ऑफ हायर क्लासेस। नाउ द पॉइंट इज कि वो टाइम के ऊपर, ठीक है, किसने कितना टाइम लिया। लेकिन इन दोनों को अगर साथ में, मतलब मैं दोनों सब यूनिट्स को साथ में डाल लेता हूं, देन इट टेक्स, वो सेटलमेंट कितने में हो जाता है, 70s में हो जाता है। दैट्स व्हाई इसका नाम पड़ा 70s टाइप,
उसी तरह से यहाँ पे अगर 80s का लार्ज सब यूनिट लेता हूँ देन वो क्या होता है, दैट इज उसका नाम पड़ा क्या 60s टाइप, मतलब उसने उतना टाइम लिया होगा सेटलमेंट के लिए, ठीक है। और स्मॉल जो होता है वो 40s टाइप, ठीक है, मतलब उसने उतना टाइम लिया होगा सेटलमेंट के लिए, उतना टाइम लिया होगा सेडिमेंटेशन के लिए, राइट। सो और लेकिन साथ में जब हम लोग दोनों को डाल देते हैं देन इट टेक्स कितना होता है 80s टाइप, ठीक है। सो इस हिसाब से नाम पड़ा क्या 70s टाइप एंड 80s टाइप, ठीक है, इस हिसाब से नाम पड़ा 70s टाइप एंड 80s टाइप। सो ये चीज बहुत सिंपल है, राइट, कि ये जो लार्ज सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट होते हैं वो स्वेटबर्ग ने लाया हुआ था। स्वेटबर्ग बोल के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सेंट्रीफ्यूगल मशीन में उनको एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि उनका सेटलमेंट कितना टाइम में होता है, ठीक है। सो अगर हम लोग इसका टाइम देखेंगे कि 50s टाइप, सो उसका क्या हुआ सेटलमेंट हुआ, जब सेटलमेंट हुआ सेडिमेंटेशन हुआ तो उन्होंने थोड़ा सा टाइम ज्यादा लिया, लार्ज सब यूनिट 70s टाइप का, ठीक है। उसी तरह से स्मॉल सब यूनिट होता है, ठीक है, स्मॉल सब यूनिट उसी तरह से दैट इज 30s टाइप, ठीक है, मतलब उसने उतना टाइम लिया होगा सेटलमेंट के लिए, दैट इज 30 into 10 to the power minus 23 समथिंग उसका वैल्यू, उस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। सो उसने इतना टाइम लिया। सो बेसिकली ये जो हम लोगों ने 50s टाइप 30s टाइप 60s टाइप 40s टाइप, वो क्या है, इट इज बेसिकली दैट टाइम टेकन फॉर व्हाट, टाइम टेकन फॉर सेडिमेंटेशन, ठीक है। और ये किसने निकाला था, स्वेटबर्ग ने निकाला था, एंड दैट्स व्हाई हम लोग उसका नाम क्या डालते हैं, उसका यूनिट क्या डालते हैं, स्वेटबर्ग यूनिट, ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या है कि जो स्मॉल सब यूनिट, जो लार्ज सब यूनिट होता है इन केस ऑफ 70s टाइप, वो क्या होता है 50s टाइप होता है, स्मॉल सब यूनिट जो होता है वो होता है 30s टाइप, ठीक है। एंड इट इज बेसिकली फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ स्वेटबर्ग। तो अगर मैं इस केस में देखता हूं, इन दिस केस, इस केस में अगर मैं देखता हूं देन मेरा जो ये लार्ज सब यूनिट होता है, सपोज दिस इज इन यूकैरियोटिक, दिस इज इन 80s टाइप, तो फिर ये जो लार्ज सब यूनिट होगा वो क्या होगा 60s टाइप होगा, और जो स्मॉल सब यूनिट होगा वो क्या होगा 40s टाइप होगा, अगर वो 80s टाइप ऑफ राइबोसोम है, ठीक है। यहाँ पे दिस इज द लार्जर वन, दिस इज द स्मॉलर वन। अगर नहीं है, सपोज दिस इज 70s टाइप, अगर ये 70s टाइप ऑफ है, अगर ये 70s टाइप ऑफ राइबोसोम है, इफ इट इज 70s टाइप ऑफ राइबोसोम देन दिस लार्जर सब यूनिट विल बी 50s, और ये स्मॉलर सब यूनिट जो होगा वो क्या होगा 30s टाइप का होगा। आई थिंक दिस 50s 30s इट इज ऑल क्लियर। स्वेटबर्ग यूनिट हम लोग को याद रखने होंगे कि व्हाट इज दिस, एस डिनोट्स, एस का मतलब क्या होता है, एस मींस स्वेटबर्ग यूनिट, ठीक है। सो यू कैन नोट डाउन दिस, इसको नोट डाउन कर लो सब लोग कि 70 में कौन सा लगता है, 80 में कौन सा लगता है। ये जो आप लोग के पार्ट है जो मैंने यहाँ पे बताया है, दिस इज नॉट गोइंग टू आस्क इन योर एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम्स में आपकी क्लास में नहीं पूछे जाएंगे, नाइदर इन एनटीएससी, ठीक है, एनटीएससी में भी आपका नहीं पूछा जाएगा। दिस इज प्योरली क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो कहीं भी आपको नहीं। हाँ, एक मिनट, जस्ट ए मिनट, आई विल कम टू दिस। आपको बस पूछे जाएंगे क्या, आपको बस पूछे जाएंगे कि एस का यूनिट क्या हो सकती है, एस का यूनिट का नाम क्या है। सो यू कैन आस्क देम, यू कैन राइट देम स्वेटबर्ग यूनिट, दिस इज स्वेटबर्ग यूनिट, ठीक है। बाकी ये पोर्शन आपको कहीं भी नहीं पूछा जाएगा इन योर क्लास 9। हाँ अभिषेक आना, कृष्णा अभिषेक बोलो क्या पूछना है। सर ये जो सर 50s और 30s है सर, वो उसका टाइम है ना सर सेडिमेंट का? यस, सेडिमेंटेशन टाइम है। तो सर ये 70s सर नाम सर किस पे पड़ा है? 70s टाइप क्योंकि हम लोग दोनों को एक साथ जब डाल देते हैं देन वो 70s टाइप उतना टाइम लेता है। ओके सर, थैंक यू। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी एक टॉय लिया, ठीक है, एक टॉय एक पुतला लिया, पुतला का मैंने हाथ निकाल दिया और हाथ को मैंने सेडिमेंट किया, तो उस हाथ ने सेडिमेंट होने के लिए एक टाइम लिया। फिर उसका मैंने लेग्स निकाला, लेग्स ने भी एक टाइम लिया, लेकिन दोनों को एक साथ जब डाला तो उसने अलग टाइम लिया सेडिमेंट होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो टाइम ही है सेडिमेंटेशन, कि जब दोनों को एक साथ डाल दिया ना, लार्ज और स्मॉल सब, तो उसने इतना टाइम लिया। समझ में आ गया बात? इज इट क्लियर नाउ सबको? यस सर। ऑलराइट, मेरे पास क्वेश्चंस आया था, आई थिंक किसका क्वेश्चन था, मैंने किसको बोला था कि मैं सब बताऊंगा उसके बाद यू कैन आस्क मी। कौन बोला था मुझे? आई थिंक हिमांशु था क्या? आई थिंक हिमांशु इट इज। हिमांशु? हेमंत, इट इज हेमंत। हेमंत, हाँ हेमंत, हेमंत इज इट क्लियर हेमंत? यस सर। आप जो पूछने का कोशिश किए थे क्या मैंने उसको क्लियर कर दिया? यस सर। ऑलराइट, क्योंकि ये मैक्सिमम बच्चों के मैंने जितने भी बैचेस पढ़ाए हैं सब में एक क्वेश्चन आता है, सर क्या 70s टाइप क्यों बना, कि 50s और जबकि वो 30s है।
देन व्हाई इट इज 70 years, ठीक है। सो इस तरह से वो बनता है, बेसिकली वो सेडिमेंटेशन टाइम है। हम लोग एकदम सिंपल तरह से याद रखेंगे कि वो सेडिमेंटेशन टाइम है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल मशीन में सेडिमेंटेशन टाइम है, जिसका एक्सपेरिमेंट किसने किया था, स्वेटबर्ग बोल के साइंटिस्ट ने किया था। सो यू कैन नोट डाउन दिस, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। वहां पे क्या क्वेश्चन आएगा मैं बता दे रहा हूं एकदम क्लियरली, ठीक है। आपके क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द लार्जर सब यूनिट ऑफ 70th टाइप। 70th टाइप का लार्जर सब यूनिट क्या होता है, 80th टाइप का स्मॉलर सब यूनिट क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे। सो यू नीड टू बी क्लियर विद दिस। ये दोनों जो पोर्शन है ना, ये दोनों आपको बहुत क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ये आपके पूरा याद होने चाहिए कि 70th टाइप जो है वो बना हुआ है 50s और 30s से, और 80th टाइप जो है वो बना हुआ है 60s और 40s से। दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद और थोड़ा सा आगे अगर पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा कि व्हाट दिस एस मींस, एस का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज स्वेटबर्ग्स यूनिट, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं। कहां पे आ सकते हैं, ओलंपियाड से या फिर एमपीएससी में। बाकी आपके स्कूल के एग्जाम में तो ये स्वेटबर्ग्स यूनिट भी नहीं आएगा। इट कैन आस्क कि 70th टाइप में कौन से सब यूनिट्स होते हैं, वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे जगह पे पूछे जाते हैं, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो हम लोग अभी डिस्कस किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू नीड टू वेरी वेरी क्लियर विद दिस, ठीक है। सो आप लोग ये चीज याद रखेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज राइबोसोम। दो सब यूनिट से बना हुआ होता है, स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट। 70th टाइप का जो लार्जर सब यूनिट है दैट इज 50s, एंड स्मॉलर सब यूनिट है वो 30s। 80s का जो लार्जर सब यूनिट है दैट इज 60s, एंड द स्मॉलर सब यूनिट इज 40s, ठीक है। चलो, सो आगे चलेंगे। सर नीचे करिए थोड़ा, नीचे करो, और इसको लिखा नहीं है तुमने, लिख लो फटाक से। सो यू नीड टू राइट डाउन दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्वेटबर्ग्स यूनिट, एस का मतलब क्या है, स्वेटबर्ग्स यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू नीड टू राइट डाउन दिस, और इसको हमेशा पॉइंट नोट करके रखेंगे कि हम लोग इसको क्या बोलेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। यू नीड टू नोट डाउन दिस पॉइंट्स, ऑलराइट। ऑलराइट कृष्णा अभिषेक, ओके, चलो आगे बढ़ेंगे तो फिर। सो विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ द फंक्शन, हम लोग को पता है इसका फंक्शन क्या है। वी हैव वन फंक्शन ऑफ दिस राइबोसोम, एंड दिस फंक्शन इज बेसिकली, कौन सा फंक्शन है, वो है राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सो इट इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, ठीक है। राइबोसोम क्या होते हैं, प्रोटीन्स बनाता है, और इसलिए हम लोग इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। हाँ हेमंत बोलो, डन हो गया। सर प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म क्या है, थोड़ा बता दीजिए ना। प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म तुम लोगों को क्लास 11 में पढ़ना है। यहाँ पे क्या होता है इन दिस मैकेनिज्म कि आपका जो भी डीएनए होता है, इट मेक्स, वो क्या होता है, एमआरएनए बनाता है, मतलब मैसेंजर आरएनए, एंड दैट मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स के पास जाता है, एंड देन इट फॉर्म्स द प्रोटीन। जो भी प्रोटीन हम लोग को चाहिए, अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोटीन बनाया, सपोज हम लोग के पास केराटिन प्रोटीन है, नाखून जो बना है, बाल जो बना है, वो केराटिन प्रोटीन से बना है। उसमें सपोज हम लोग के पास कुछ नंबर्स ऑफ एमिनो एसिड्स है, वो 100 है। तो राइबोसोम को कैसे पता चलेगा वहां पे 100 एमिनो एसिड है? सो वो मैसेज कौन कैरी करेगा? मैसेंजर आरएनए कैरी करेगा। दिस वी विल स्टडी इन क्लास 11, ठीक है, इन डिटेल। चलो, हाँ कृष्णा अभिषेक बोलो। सर स्कूल वाले बुक में ना सर एक क्वेश्चन था सर, राइट, सॉरी, हाँ बोलो, सॉरी अनम्यूट करो फिर से।
सर एक क्वेश्चन था सर बुक में सर, राइट इन नोट ऑन एंडोसाइटोसिस। राइट एंड नोट ऑन एंडोसाइटोसिस वो हम लोग बाद में है, अभी राइबोसोम से उसका कोई लेना देना नहीं है एंडोसाइटोसिस का। ओके सर। हाँ चलो ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव इज द सेल साइकिल। ठीक है, मतलब सेल डिवीजन में हम लोग अभी एंट्री कर चुके हैं। सो एक सेल जो है उसका पूरा लाइफ स्पान जो होता है, उसका जो पूरा लाइफ स्पान होता है, इट इज बेसिकली G1 फेज, S फेज, G2 फेज और N फेज, इसमें डिवाइड होता है। मतलब एक सेल का पूरा जो लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सेल जो है उसने क्या हुआ, वो डिवाइड हुए और डिवाइड होकर उसने 2 सेल बनाया। ठीक है, एक सेल है, डिवाइड होकर उसने 2 सेल बनाया। सो इट्स लाइक ए रीबर्थ है ना। सेल के लिए तो वो रीबर्थ जैसे है, जैसे हम लोग का बर्थ होता है ना, हम लोग जन्म लेते हैं तो क्या होता है, डायरेक्टली क्लास 9 में आ जाता है क्या? नहीं है ना। हम लोग क्या होता है, हम लोग बचपन इन्फेंट से फिर धीरे-धीरे चाइल्डहुड में आता है, चाइल्डहुड से हम लोग फिर स्कूल में आते हैं, स्कूल से फिर हम लोग क्लास 9 में, 9 से 11 में, 11 से कॉलेज में, कॉलेज से हम लोग यूनिवर्सिटी जाएंगे, लाइक इस तरह से हम लोग पढ़ाई करते हैं, है ना, राइट। सो दैट इज व्हाट वो ग्रोथ फेज होता है। उसी तरह से सेल का भी एक ग्रोथ फेज होता है। सो दिस इज द ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होता है, जैसे सेल डिवाइड हुए, ठीक है, डिवाइड हुए, जैसे यहाँ पे माइटोसिस और मियोसिस 2 टाइप ऑफ सेल डिवीजन होते हैं, आगे हम लोग देखेंगे इसको भी कि क्या है। सो माइटोसिस के बाद सेल डिवाइड होने के बाद इट इज इन द ग्रोथ फेज। तो वो ग्रोथ फेज में चला जाता है, जहां पे क्या होता है, उसके जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है वो सभी बनेंगे, जितने भी फंक्शंस होते हैं, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाएगा, सब कुछ, एवरीथिंग इट इज इन द ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज के बाद वो एंट्री होता है इन द सिंथेसिस फेज। जैसे हम लोग के पास इन्फेंट के बाद हम लोग आते हैं बचपन में, राइट। सो उसी तरह से सेल आता है सिंथेसिस फेज में, जहां पे क्या होता है, इट मेक्स द, वो क्या बनाते हैं, डीएनए सिंथेसिस करता है। मतलब कि डीएनए जो है अभी अपने आप को डबल कर लेगा। ठीक है, डीएनए जो है अपने आप को वो अभी डबल कर लेगा। मतलब मेरे पास अगर सपोज डीएनए है, कितना डीएनए है मेरे पास, लेट्स से मेरे पास डीएनए है, कितना डीएनए है, सपोज लेट्स से मेरे पास डीएनए है 2A, सपोज 2A नंबर्स ऑफ डीएनए मेरे पास है। सो इट विल बिकम कितना बन जाएगा, 4A बन जाएगा। इट विल बिकम 4A, मतलब वो अपने आप को एक कार्बन कॉपी बना लेगा। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग डायग्राम में देख के तो समझ में आएंगे। तुम लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे थे ना मुझे कि क्रोमोसोम इस तरह का क्यों दिखता है, इस तरह का क्रोमोसोम क्यों होता है, क्यों ऐसा ही होता है, इट इज बिकॉज इसमें से एक जो है वो क्या है, कार्बन कॉपी है। एक सिंपल इस डीएनए का एक कार्बन कॉपी वो बना लेता है, दैट इज व्हाट सिंथेसिस फेज। उसको हम लोग बोलते हैं डीएनए सिंथेसिस फेज। उसके बाद हम लोग के पास आता है G2 फेज, ग्रोथ 2 फेज। ठीक है, ग्रोथ एंड प्रिपरेशन हम लोग इसको बोलते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी एंजाइम सेल डिवीजन के लिए चाहिए वो सभी एंजाइम्स इसमें हम लोग का बनेगा, या फिर प्रोटीन जो चाहिए वो सभी इस फेज में बन जाता है। एंड देन दे एंटर इनटू द M फेज, मतलब माइटोसिस और मियोसिस फेज, मतलब सेल डिवीजन। ठीक है, सो सपोज एक सेल जो है 20 घंटे में डिवाइड होगा। लेट्स से एक सेल जो है वो 20 आवर्स में डिवाइड होगा, लेट्स से। ठीक है, जरूरत पड़ने से बहुत जल्दी भी हो सकता है, बट लेट्स से वो 20 आवर्स में डिवाइड होगा। सो ये जो पूरा जो मेंटेनेंस वाला जो पोर्शन है, ये जो पूरा हम लोग यहाँ पे मेंटेन हो रहा है, राइट। म्यूट कर लो प्लीज, म्यूट कर लो विपुल खान, विपुल म्यूट कर लो क्लास इसको। चलो, सो वी हैव, हम लोग के पास क्या है, ये जो पूरा चलेगा वो कितना चलेगा, इट विल बी अप टू 19 आवर्स। ठीक है, वो कितना होगा, 19 आवर्स में ये चलता है पूरा प्रिपरेशन, और ये सेल का साइकिल है। ठीक है, सेल साइकिल। उसके बाद होगा डिवीजन, वो डिवीजन हो जाएगा, या तो वो माइटोसिस में चला जाएगा या फिर मियोसिस में चला जाएगा। सो वी हैव सेल का जो साइकिल हम लोग अगर देखेंगे, G1 फेज, ग्रोथ 1 फेज, डिवीजन के तुरंत बाद, जैसे हम लोग के पास इन्फेंट होता है उसी तरह से G1 के तुरंत बाद वो क्या हो जाता है, वो सेल का ग्रोथ होता है। सिंथेसिस फेज, मतलब जहां पे डीएनए सिंथेसिस होता है, जहां पे डीएनए सिंथेसिस होता है, ठीक है, जहां पे डीएनए अपने आप को कॉपी कर लेता है। मतलब हम लोग के पास 46 जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने आप को कॉपी कर लेगा। डीएनए के अमाउंट कॉपी होंगे, डोंट गेट कंफ्यूज कि हम लोग के पास डीएनए कॉपी होगा। डीएनए का जो क्रोमोसोम के नंबर्स कॉपी नहीं होंगे, डीएनए का अमाउंट कॉपी होगा। कहने का मतलब यह है कि मेरे पास 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, राइट।
नंबर्स कितने हैं 46, और उसमें सपोज मैं बस एक एज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास जो 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो है, नंबर्स कितने हैं 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, ठीक है, मेरे पास नंबर्स कितने हैं 46। कैसे क्रोमोसोम्स होंगे, इस तरह से 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम मेरे पास होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, इस तरह से 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसने कॉपी कर लिया डीएनए को, डीएनए ये जो डीएनए था उसका सिंपल एक और बन गया, यहाँ पे कॉपी कर लिया। कैसे होते हैं वो सब हम लोग क्लास 11 में डिटेल्स में पढ़ते हैं ना, यहाँ पे उसने कॉपी कर लिया इस तरह से, ठीक है। सो नाउ मेरे क्रोमोसोम्स के नंबर जो है वो कितने हो गए, 2 हो गए कि 4 हो गए, एनीवन राइट इन द चैट बॉक्स, क्रोमोसोम्स के नंबर अभी 2 हो गए कि 4 हो गए, चैट बॉक्स में लिखिए। अभिषेक, आनंद, हिमांशु, ओके, और बाकी लोग भी लिखिए जल्दी से। हेमंत, ओके, गौतम, ओके, ओके, चलो। सो यस, हेमंत, गौतम, बाकी लोग, आदित्य। सो इसमें क्रोमोसोम्स क्या कितने होंगे, क्रोमोसोम्स का जो नंबर होगा वो कितना होगा, वो 2 ही होगा, वो 4 नहीं होगा, मैंने फिर से बोला। बट अमाउंट ऑफ डीएनए विल बी 4। सपोज डीएनए का अमाउंट कितना था, 2a था, देन इट विल बिकम 4। वो कितना बन गया, 4 बन गया। 2a मतलब मैं बस एज्यूम करने के लिए एक नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। सपोज हम लोग केजी में लेते हैं और आसान हो जाएगा, ठीक है, तब समझने के लिए। सपोज मेरे पास डीएनए का अमाउंट 2 केजी था, इट विल बिकम 4 केजी, बट क्रोमोसोम का नंबर 2 ही रहेगा, क्रोमोसोम का नंबर अलग नहीं होगा, क्योंकि उसने बस क्या किया, अपने नंबर्स, अपने डीएनए के अमाउंट को कॉपी किया है, डीएनए के अमाउंट को कॉपी किया है, ठीक है, डीएनए के अमाउंट को कॉपी किया है, तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो इसलिए हम लोग उसके ये होगा। सो नाउ सिंथेसिस फेज में क्या होता है, इन सिंथेसिस फेज डीएनए का अमाउंट क्या होता है, कॉपी होता है। इन सिंथेसिस फेज डीएनए अमाउंट गेट कॉपीड, मतलब डीएनए सिंथेसिस होता है, हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि उसको नेक्स्ट 2 सेल में डिवाइड होना है, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ 2 फेज, G2 फेज, यहाँ पे ग्रोथ होता है, प्रिपरेशन होता है सेल डिवीजन के लिए, एंड देन नेक्स्ट इज द सेल डिवीजन, उसके बाद होता है सेल डिवीजन, उसके बाद होता है क्या, सेल डिवीजन, ठीक है, उसके बाद होता है सेल डिवीजन। सो नेक्स्ट आगे देखते हैं, सेल डिवीजन जो है इसको हम लोग बाद में लिखेंगे, पहले सेल डिवीजन को भी पढ़ लेते हैं उसके बाद, ठीक है। सेल डिवीजन किसको बोलते हैं, बाय डेफिनेशन, ठीक है, तुम लोग के बुक से जो डेफिनेशन बुक में दिया हुआ है, दैट इज द प्रोसेस बाय व्हिच न्यू सेल्स आर फॉर्म इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन बोलते हैं। द प्रोसेस बाय व्हिच न्यू सेल्स आर फॉर्म आर कॉल्ड एज सेल डिवीजन, उसको हम लोग सेल डिवीजन बोलते हैं। There are 2 main types of cell division, 2 main types of cell division होते हैं, that is mitosis and meiosis। कौन से टाइप होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस, 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन होते हैं, the mitosis and then the meiosis, ठीक है, माइटोसिस एंड मियोसिस 2 टाइप ऑफ सेल डिवीजन होते हैं। एक माइटोसिस होता है, दूसरा मियोसिस होता है। क्या होता है माइटोसिस, क्या होता है मियोसिस, हम लोग अभी देखने वाले हैं, व्हाट इज माइटोसिस एंड व्हाट इज मियोसिस, ठीक है। सो नोट डाउन दिस, इसको नोट डाउन कर लो। And give your thumbs up after completion.
ऑलराइट, सबका हो गया है, आगे बढ़ते हैं, माइटोसिस देखते हैं क्या है। So the process of cell division by which most of the cell divide for growth, हम लोग के जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग का जो ग्रोथ होता है, हम लोग के पास स्किन के सेल्स होते हैं, ठीक है, राइट, हम लोग के सपोज स्किन के सेल्स है, वो कैसे डिवाइड होंगे, बाय द प्रोसेस कॉल्ड माइटोसिस, किस प्रोसेस के थ्रू डिवाइड होंगे, बाय द प्रोसेस कॉल्ड माइटोसिस, माइटोसिस के थ्रू वो डिवाइड हो जाएंगे। इन दिस प्रोसेस इज ईच सेल कॉल्ड मदर सेल divides to form two identical daughter cells, ठीक है, दो daughter cells बनेंगे, two identical daughter cells, and these the daughter cells have the same number of chromosome as the mother cells। मतलब इस माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल जो है वो डिवाइड होके कितने सेल्स बनाता है, दो सेल्स बनाता है, कितने सेल्स बनाएंगे, दो सेल्स बनाएंगे। सो दिस मदर सेल, इसके पास फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स का बात करें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, सो यहाँ पे भी 46 होंगे और यहाँ पे भी कितने होंगे, 46 क्रोमोसोम्स होंगे, और वो क्या होते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं माइटोसिस। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, हम लोग के पास जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स, सपोज हम लोग के पास सपोज हम लोग के पास एक स्किन के सेल्स है, स्किन को कट हुआ थोड़ा सा, राइट, वो स्किन को कट हुआ, कट होने से वो क्या होंगे, इट विल बिकम, वो सेल डिवाइड होंगे क्विकली, डिवाइड होने के बाद वो सेम आइडेंटिकल सेल्स बनाएंगे ताकि वो उसको क्या कर सके, रेप्लिकेट कर सके, उसको फिल अप कर सके। सो यहाँ पे अगर 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, तो यहाँ पे भी कितने होंगे, 46 और 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, यहाँ पे भी सेम नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। सो दिस इज द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइटोसिस की माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस जो सेल डिवीजन होता है, it maintains the number of chromosomes। माइटोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेंटेन होता है, मतलब मदर सेल में अगर 46 क्रोमोसोम्स है, देन डॉटर सेल्स में भी क्या होंगे, 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। मदर सेल में अगर 46 क्रोमोसोम्स है, देन डॉटर सेल्स में भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे। सो one mother cell can divide into two daughter cells, then these daughter cells, देखो यहाँ पे हम लोग सिंपल से फिर से समझेंगे, ये जो डॉटर सेल्स होते हैं, they enter into the life cycle now, पहले G1 फेज, फिर S फेज, फिर G2 फेज, फिर डिवाइड होंगे, फिर ये जो डॉटर सेल्स होंगे वो कितने सेल्स बनाएंगे, फिर से दो सेल्स बनाएंगे, ये जो डॉटर सेल्स होंगे फिर से वो दो सेल्स बनाएंगे, एंड दिस विल कैरी द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, वो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को कैरी करते लेके जाएगा सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को। सो 46 है, 46 को ही वो कैरी करके लेके जाएगा, ठीक है। सो इट विल कैरी 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स only, right? So this is mitosis। mitosis कहाँ पे होता है, most of the parts, हम लोग के body parts में जितने भी cell division हो रहा है, except the reproductive parts, right, except in the formation of gametes। gametes हम लोग किसको बोलते हैं, जैसे मेल गेमिट फीमेल गेमिट होता है जो रिप्रोडक्शन के लिए होता है, जाइगोट बनाता है, क्लास 8 में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा है इसके बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में। सो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, एक्सेप्ट दैट, बाकी जितने भी सेल्स डिवाइड होते हैं हम लोग के बॉडी के अंदर, वहां पे क्या होता है, माइटोसिस ही होता है। Let it be in the skin, let it be in the muscles, let it be in our cheeks, let it be in our ears, like wherever, right? वहां पे क्या होते हैं, कौन से टाइप ऑफ सेल डिविजन होते हैं, वहां पे the cell division will be what, the mitosis type, ठीक है। नोट डाउन दिस, इसको लिख लो, उसके बाद हम लोग डायग्राम देखेंगे इसका।
हो गया, डन। चैट बॉक्स में लिखो। चुप 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 सर, 1 मिनट। हाँ जी बिल्कुल। अभिषेक का हो गया, कृष्णाभिषेक का भी हो गया है, दोनों अभिषेक सबसे पहले। अच्छा, अभिषेक आनंद यहाँ से क्लास कर रहे हो कि कृष्णाभिषेक कर रहे हो? मैं फिर से डाउट में आ रहा था यार। सर सर हम अभिषेक कर रहे आनंद। घर से सर। अच्छा, अभिषेक आनंद यहाँ से कर रहे हो ना? यस सर। सर वैसे ज्यादा दूरी पर भी नहीं। अच्छा ठीक है, ग्रेट। कृष्णाभिषेक, अभिषेक आनंद हो गया है, गौतम हो गया है, हो गया लगभग, राइट? आगे बढ़े? यस सर। चलो Yes, sir. आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम लोग, आई थिंक इट विल बी मोर क्लियर, राइट? देखो मदर सेल, एक मदर सेल है, उसमें ये क्या है, डीएनए, ये हम लोग के पास क्रोमोसोम है। हैव यू सीन हियर क्रोमोसोम? यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को। आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब आफ्टर डीएनए सिंथेसिस, सिंथेसिस के बाद क्या हुआ? देखो यहाँ पे सेम चीज, यहाँ पे फिर 2 बन गया, देखो है ना? डीएनए सिंथेसिस का मतलब डीएनए का अमाउंट जो है वो डबल हो गया। लेकिन इसको हम लोग कितना क्रोमोसोम्स बोलेंगे? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कितना क्रोमोसोम, यहाँ पे कितना क्रोमोसोम्स है? 2। यहाँ पे कितना क्रोमोसोम्स है? चैट बॉक्स में सब लोग क्विकली टक 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 करके टाइप कर दो। हाँ जी, ग्रेट 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 ग्रेट। यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। बहुत सारे लोगों को क्लास 11 में जाके ये आंसर गलत देते हैं। क्लास 11 में जाके बहुत सारे बच्चे जो है ये आंसर गलत देते हैं। आई एम श्योर कि आप लोग जब क्लास 11 में जाओगे और आपसे टीचर सबसे पहले सेल का जब सेल साइकिल जो पढ़ाएगा, सबसे पहला यूनिट क्लास 11 में हम लोग पढ़ाते हैं सेल को ही, ठीक है? पहले सेल के ये जो टाइप्स होते हैं, डिफरेंट मैकेनिज्म्स, मतलब डिफरेंट हमारा इसके बारे में पढ़ाते हैं, क्या बोलते हैं, जो ऑर्गेनल्स वगैरह है जो हम लोगों ने पढ़ा उसके बारे में। नेक्स्ट चैप्टर जो होता है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल में सबसे पहला क्वेश्चन टीचर बना के यही पूछता है कि यहाँ पे 2 क्रोमोसोम है कि 4 क्रोमोसोम है? तो आप लोगों को क्या बताना है? 2 क्रोमोसोम होते हैं। अभी से याद रखिए क्लास 11 के लिए, ठीक है? ठीक है, सो इसको अभी से याद रखिए। क्यों 2 क्रोमोसोम है? इट इज बिकॉज दिस इज जस्ट ए कॉपी। डीएनए के अमाउंट को कॉपी करके इसने इस तरह से बना लिया है अपने आप को, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे सेल डिवीजन, इट एंटर्स इनटू द एम फेज नाउ। एम मतलब माइटोसिस फेज। यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है ना? माइटोसिस जब, हाँ कृष्णाभिषेक, जस्ट ए मिनट, लेट मी कंप्लीट दिस क्विकली, उसके बाद मैं आता हूँ आप पे। सो यहाँ पे क्या होता है, माइटोसिस में चला गया। माइटोसिस में चला जाने के बाद वो क्या हो रहा है, देखो धीरे धीरे स्पिंडल फाइबर्स बने सेंट्रियोल्स के मदद से, एंड दिस स्पिंडल फाइबर्स ने क्या किया, इसको अलग कर लिया खींच के। दोनों अलग अलग हो गए। अभी वापस से क्या हो गया, मदर सेल में जो पोजीशन था, कैन यू सी दिस, डॉटर सेल में भी वही पोजीशन है। इज इट आइडेंटिकल ऑल ऑफ यू? मदर सेल में जिस तरह के थे, क्या डॉटर सेल में भी वैसे ही है? यस यस, डॉटर सेल में भी बिल्कुल वैसा ही क्या है, क्रोमोसोम्स हम लोग को मिला, क्योंकि उसने क्या किया, सेपरेट हो गए, ठीक है? सो यहाँ पे ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म, ठीक है? साइटोप्लाज्म सेपरेट होके क्या हुआ, सपोज पहले ऐसा था, साइटोप्लाज्म धीरे सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट होने के 2 अलग अलग सेल्स बना लेंगे। सो एक सेल था, दोनों अलग अलग हुए, सो अलग होके वो क्या बना लेंगे, 2 अलग अलग सेल्स बना लेंगे, ठीक है? सो इस तरह से वहां पे क्या होंगे, 2 डॉटर सेल्स हम लोग को मिले, और दोनों डॉटर सेल्स के पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो कितने हैं, 2 है। यहाँ पे जिस तरह के क्रोमोसोम्स है, यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह के क्रोमोसोम्स हम लोग को मिल रहे हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज माइटोसिस सेल डिवीजन। इसको हम लोग माइटोसिस सेल डिवीजन बोलते हैं। हाँ जी, किसने हैंड रेज किया था? यस, कृष्णा आई थिंक। सर क्लियर सर। क्लियर, ओके, चलो। सो यहाँ पे क्या होता है, सो दिस इज व्हाट, यहाँ पे इस तरह से सेल डिवीजन होते हैं। इज इट क्लियर माइटोसिस सबको? ठीक है, माइटोसिस में क्या होता है, 2 सेल्स बनते हैं, ठीक है? 2 सेल्स बनते हैं, 1 मदर सेल, जो मदर सेल में जिस टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, डॉटर सेल्स में भी उसी तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, सेम नंबर्स। सो it will have the same number of chromosomes in the cells, ठीक है? सेल्स में क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इन द डॉटर सेल्स एज द मदर सेल। मदर सेल और डॉटर सेल में दोनों पे क्या होता है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। दिस इज द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है?
चलो आगे हम लोग देखेंगे द मियोसिस सेल डिवीजन। अलग है, बिल्कुल अलग है। जैसा हम लोगों ने माइटोसिस में देखा वैसा बिल्कुल भी नहीं है मियोसिस सेल डिवीजन। सो मियोसिस सेल डिवीजन जो होता है वो देखो, specific cells of reproductive organs or tissues, specific cells of reproductive organs or tissues in animals and plants divides to form these gametes। gametes बनाते हैं, मेल गेमिट फीमेल गेमिट। आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 8 में। इज इट मेल गेमिट फीमेल गेमिट, याद है क्या? मेल गेमिट फीमेल गेमिट, यस, ओके। मेल गेमिट फीमेल गेमिट इज स्पर्म, द फीमेल गेमिट ओवम, राइट? इस तरह से होता है। क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा उसको थोड़ा सा, ठीक है। सो स्पर्म एंड ओवम बनता है, मेल गेमिट एंड फीमेल गेमिट, राइट? सो ये जो मेल गेमिट और फीमेल गेमिट बनाने वाले जो गेमिट बनाने वाले जो सेल्स होते हैं, ठीक है, मतलब रिप्रोडक्टिव में मेल और गेमिट बनाने वाले जो सेल्स होते हैं, राइट? मेल और गेमिट बनाने वाले जो सेल होते हैं, उस सेल्स में होता है क्या? द मियोसिस सेल डिवीजन। उस सेल्स में होता है मियोसिस सेल डिवीजन, ठीक है, जो मेल और फीमेल गेमिट बनाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि सपोज द मदर सेल, एक मदर सेल है जो क्या बनाएगा? विच विल फॉर्म व्हाट? विच विल फॉर्म मेल गेमिट। मतलब मेल गेमिट बनाने के लिए भी तो एक मदर सेल चाहिए ना। दिस मदर सेल जो है वो मेल गेमिट बनाएगा, देन इट विल अंडरगो व्हिच टाइप ऑफ सेल डिवीजन? मियोसिस सेल डिवीजन। बात समझ में आया? सो द मेल मदर सेल और द स्पर्म मदर सेल, राइट, जिसको स्पर्म मदर सेल बोलते हैं या फिर ओवम मदर सेल, सब मेल गेमिट जो होता है वो स्पर्म होता है। सो सपोज द स्पर्म मदर सेल जो है, द स्पर्म मदर सेल विल फॉर्म, स्पर्म मदर सेल जो होता है इट विल अंडरगो व्हाट? इट विल अंडरगो कौन सा डिवीजन? इट विल अंडरगो मियोसिस सेल डिवीजन टू फॉर्म द स्पर्म। स्पर्म बनाने के लिए वो कौन सा सेल डिवीजन में जाएगा? मियोसिस सेल डिवीजन में जाएगा। चलो ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी सबको, कि कौन से सेल्स में होंगे मियोसिस? ओनली इन द जो सेल्स गेमीट बनाएंगे उसी सेल्स में होंगे, बाकी किसी भी सेल्स में मियोसिस नहीं होता है। बाकी एवरी सेल्स विल अंडरगो माइटोसिस सेल डिवीजन ओनली। जो सेल्स गेमीट्स बनाएंगे उसी सेल्स में क्या होंगे? मियोसिस सेल डिवीजन होंगे। सो नाउ which after fertilization give rise to offspring, ठीक है, they divide by different process which is called as meiosis। so ये जो gametes बनाते हैं और gametes जब fertilize होते हैं then they will give rise to new offspring, right? so पहले क्या होता है इन केस ऑफ इन द मदर्स वomb, बच्चे का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है? जाइगोट बनता है। दो सेल्स फ्यूज होके जाइगोट बना, जाइगोट से इट गिव राइज टू द इन्फेंट, द बेबी बनता है, राइट? सो ये रिप्रोडक्शन का पार्ट है। नाउ व्हेन अ सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस इट प्रोड्यूसेस, यहाँ पे सब लोग ध्यान देना, सब लोग, एवरीवन, सब लोग, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो कि इट फॉर्म्स 4 न्यू सेल्स इंस्टेड ऑफ जस्ट 2। माइटोसिस में हम लोगों ने देखा 2 सेल्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो भाई 4 सेल्स बन रहे हैं, 4 सेल बन रहे हैं, ठीक है। द न्यू सेल्स ओनली हैव half the number of chromosomes, need to be very very clear, half the number of chromosomes than that of the mother cells। mother cells में 46 होता है, तो नए जो सेल्स बनेंगे उसमें कितने होंगे? 23 क्रोमोसोम्स ही होंगे। उसमें कितने होंगे? 23 क्रोमोसोम्स ही होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे the number of chromosomes will become half। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाता है इन केस ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस में क्या होंगे? हाफ होंगे। सो अगर मेरे मदर सेल के पास इफ द स्पर्म मदर सेल हैज 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स देन द स्पर्म विल हैव ओनली 23 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। इफ द ओवम मदर सेल विल हैव 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम देन द ओवम विल हैव 23 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, 23 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। एक क्वेश्चन है मेरे पास, व्हाई? ऐसा क्यों होता है? व्हाई द क्रोमोसोम्स नंबर्स बिकम हाफ? आंसर बताइए, व्हाई क्रोमोसोम्स नंबर्स बिकम हाफ? क्यों हाफ हो जाता है क्रोमोसोम्स नंबर इन केस ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन? ओवम और स्पर्म के केस में व्हाई द क्रोमोसोम्स नंबर्स बिकम हाफ? एनीवन? You can use the chat box, you can unmute yourself, raise your hand and unmute yourself,
ठीक है, अब बता सकते हो, यू कैन यूज द चैट बॉक्स कि व्हाई द क्रोमोसोम्स नंबर्स बिकम्स हाफ। आदित्य का मेरे पास आंसर आ गया है, is half become half from the mother and half from the, it should be father. Yes, right, because both together will form the new species, right? Very good, very nice, great. So suppose मेरे पास क्या है, एक सेल है, उसमें क्या है 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, और उसने जो गैमीट बनाया है, गैमीट में कितने नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे 23, और यहाँ पे भी कितने होंगे 23. So 46. Now this is from the mother से आया हुआ है ये सब कुछ, and then father से भी उसी तरह से बनेगा, father से भी it will become 23 and 23, right? Sexual reproduction हो रहा है, so father से भी it will be 23 and 23. So suppose ये 23 आपस में fuse हो गए, fuse होने के बाद this will give rise to a new cell. अगर ये सेल भी fuse हो गए, fuse होने के बाद क्या हो गया, this will form a new cell, एक नया सेल बनेगा, और उस सेल में क्रोमोसोमल नंबर कितने होंगे, the chromosomal number will become 46. So it will become, अभी क्या होंगे, वो ह्यूमन स्पीसीज बनाएगा, ठीक है. अगर वहां पे सपोज मियोसिस नहीं होता, सो 46 भी यहाँ पे भी 46 बनते, और फिर मदर से जो फादर से जो आता है उसमें भी 46 होते. सो दोनों फ्यूज होके सेल में क्रोमोसोमल नंबर कितने होते, 92. और 92 होने से हम लोग क्या बन जाते हैं, अलग स्पेसिस बन जाते हैं. जैसे मोस्ट ऑफ द बटरफ्लाइज दे हैव 92 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है. सो बटरफ्लाई का हम लोग कोई स्पेसिस बन जाते, क्या पता, बात समझ में है. सो टू कंटिन्यू द स्पेसीज, राइट, कि ह्यूमन बीइंग्स जो होता है दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली ह्यूमन बीइंग्स, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस. The dogs can only reproduce dogs, the cats can only reproduce cats. It is just because of this process meiosis होता है, इसीलिए generation after generation continue होते रहता है, otherwise continue नहीं हो पाता generation. Is it clear now? ठीक है, कि generation after generation जो continue होता है, it is because of this process only, कि the cells, the mother cells that produce the gametes will undergo meiosis, cell division, and that's the reason why ये हम लोग के पास क्या होता है, we have these processes, meiosis, cell division होता है. नोट डाउन, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे जाके उसके डायग्राम्स देखेंगे कि डायग्राम्स कैसे होते हैं. meiosis, cell division दो पार्ट में होता है, meiosis, cell division, meiosis 1 और meiosis 2 हम लोग बोलते हैं. meiosis 1 को हम लोग बोल सकते हैं कि माइटोसिस जैसा ही होता है. meiosis 2 में जहां पे क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे. चलो लिख लो फटाक से. चलो जी, लिखने के बाद गेम में एक थम्स अप दे देना. डन हो गया.
और यार अभिषेक क्या हो गया है? सर लास्ट वन लिख रहे हैं, 1 मिनट। ओके ओके, लिख लो लिख लो। चलो जी, आई थिंक हो गया है। अभिषेक पूछा यहाँ पर क्या आएंगे? आएंगे, आज ही आएंगे। चलो, यहीं पे है एक्चुअली, हम लोग कहीं गए नहीं है। सर लिख लियो। सर ऑफलाइन सर कब से होगा सर? हैं? ऑफलाइन सर? ऑफलाइन क्लासेस हम लोग बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं। हॉस्टल के बच्चे तो अभी आना भी धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, सो एज सून एज पॉसिबल। बिहार गवर्नमेंट ने भी बोला है 1 जुलाई से तो मतलब लगभग शुरू करने के आसार तो दिख ही रहे, कल न्यूज आया था, है ना? तो हम लोग उससे पहले ही बिल्कुल शुरू करेंगे। बाय नेक्स्ट वीक प्रोबेबली हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कैसा होता है देखेंगे। सर ऑफलाइन में इंग्लिश होगा ना सर? हाँ हाँ, इंग्लिश ऑफलाइन होगा, बिल्कुल होगा। ऑफलाइन होने से सभी सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। सो यहाँ पे देखो, दिस प्रोसेस मियोसिस, दो जैसे माइटोसिस होता है ना, माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस होके एक सेल था, माइटोसिस डिवीजन हुआ और उसने क्या बनाया? 2 सेल्स बनाए जिसमें 46 होते हैं, है ना? मतलब जो भी नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम 46 में इसलिए बता रहा हूँ, इट इज हम लोग के पास क्रोमोसोम्स के नंबर्स कितना होता है? वो 46 होते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ 46 एग्जांपल कॉमनली ले रहा हूँ, ठीक। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? क्रोमोसोम्स इंटरफेस, मतलब दिस इज बेसिकली जो सिंथेसिस होता है ना, डीएनए सिंथेसिस, उसी को बोल रहे हैं, आगे पढ़ोगे आगे जाके। सो यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस हुआ, राइट? सिंथेसिस हो गया, होने के बाद उसने ये कितने थे? वी हैव, यहाँ पे कितने क्रोमोसोम्स थे? वी हैव 4 क्रोमोसोम्स, ठीक है। सो यहाँ पे भी कितने क्रोमोसोम्स है? 4 क्रोमोसोम्स है कि नहीं है? यहाँ पे कितने क्रोमोसोम्स है? नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स 4, राइट? 4 क्रोमोसोम्स है, ग्रेट। और यहाँ पे कितने क्रोमोसोम्स है? यहाँ पे भी वी हैव 4 क्रोमोसोम्स। नाउ देखो मियोसिस 1 में क्या हुआ? मियोसिस 1 में जो 4, यहाँ पे जो 4 क्रोमोसोम्स थे उसको पहले सेपरेट किया, उसको सेपरेट किया, और सेपरेट करने के बाद यहाँ पे अभी कितने क्रोमोसोम है? यहाँ पे अभी 2 क्रोमोसोम है और यहाँ पे अभी 2 क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम 2 है, ध्यान देने वाला बात आदित्य। हाँ, इंटरफेस मतलब जो यहाँ पे हम लोग के जो ग्रोथ 1 फेज, ग्रोथ 2 फेज सब कुछ मिला के दैट इज इंटरफेस, जहाँ पे क्या होता है? डीएनए सिंथेसिस वगैरह सब कुछ हो जाता है, दैट इज व्हाट इंटरफेस बोलते हैं हम लोग। जैसे ग्रोथ 1 ग्रोथ 2 हम लोग जो पढ़े हैं उसी को बोल रहे हैं इंटरफेस, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है? दो क्रोमोसोम्स है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। बट व्हाट अबाउट द अमाउंट ऑफ डीएनए? क्रोमोसोम्स तो यहाँ पे 2 है, देखो यहां से फिर से देखते हैं, यहाँ पे 4 क्रोमोसोम है, यहाँ पे भी 4 क्रोमोसोम है, पर अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है? यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए इज डबल और सिंगल? डबल। डबल है। यहाँ पे क्रोमोसोम 4 है, अमाउंट ऑफ डीएनए भी हम लोग बोल सकते हैं 4 है, ठीक है। हम लोग उस तरह से सिंपल से समझते हैं बात को, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज कि यहाँ पे क्रोमोसोम 4 है, अमाउंट ऑफ डीएनए भी कितना है? 4 है। अमाउंट ऑफ डीएनए इज आल्सो 4। यहाँ पे क्रोमोसोम्स 4 है और लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है? 8। इज इट क्लियर? क्योंकि इसका एक एक कॉपी बना हुआ है, सो अमाउंट ऑफ डीएनए इज 8। यहाँ पे क्या हुआ? मियोसिस 1 में क्या हुए कि मियोसिस 1 में सेम स्पिंडल फाइबर्स बने और स्पिंडल फाइबर्स ने क्या होता है? क्रोमोसोम्स को चार जो क्रोमोसोम्स थे उसको 2 में डिवाइड कर दिया। सो डिवाइड होने के बाद हम लोग के पास यहाँ पे क्रोमोसोम्स 2 है, बट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डीएनए? अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है बच्चों? क्विकली। सर 4। 4, राइट, वेरी गुड। सो अमाउंट ऑफ, यस राइट, सो अमाउंट ऑफ डीएनए जो है 4, यहाँ पे भी अमाउंट ऑफ डीएनए 4 है। सो अमाउंट ऑफ डीएनए 4 रखने से चलेगा क्या? नहीं चलेगा, उसको क्या करना पड़ेगा? हाफ करना पड़ेगा। मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए भी कितना करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सो होता है मियोसिस 2।
मियोसिस 2। मियोसिस 2 में क्या होंगे, द मियोसिस 2 में दिस जो अमाउंट ऑफ डीएनए जो डबल है उसको फिर से सिंगल कर देगा एंड देन नाउ वी हैव, यहाँ पे क्रोमोसोम्स कितने हैं? Sir, 1. हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर हियर? Sir, इस सेल 1 में कितने chromosome. क्रोमोसोम्स हैं? सर हैं? 1 Sir, One. 1 chromosome और 2 DNA. सर 1 2 यहाँ पे 2 क्रोमोसोम है और 2 डीएनए है। 2 क्रोमोसोम्स, देखो 2 क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं ना, मदर सेल में 4 था, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी कितने क्रोमोसोम्स है? 2 क्रोमोसोम्स। समझ में आया कि नहीं आया बात? और इसीलिए क्या हुआ, हाफ हो गया कि नहीं गया? मदर सेल में हम लोग के पास क्रोमोसोम था 4, यहाँ पे डॉटर सेल में हम लोग के पास क्रोमोसोम कितने हैं? 2 है। और ये सभी डॉटर सेल्स क्या है? एक एक गेमीट है। क्या है? गेमीट बोलने के, these are all gametes। अभी ये फ्यूज हो गए, आपस में क्या होंगे? they will form a mother cell which will have, मतलब they will form a zygote which will have कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 4 क्रोमोसोम्स होंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बात? माइटोसिस को याद करो। माइटोसिस में क्या हो रहा था? ये जो हम लोग के पास सेल है, मियोसिस 2 और माइटोसिस सेम। यहाँ पे जो हम लोग के पास सेल है, यहाँ पे इमेजिन करो माइटोसिस को, उसने क्या किया? अपना डीएनए को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद दे फॉर्म लाइक दिस, राइट? एंड माइटोसिस हुए। माइटोसिस होने के बाद क्या हुए? 2 सेल्स बने। दोनों सेल्स के पास क्या होंगे? अभी कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से 2 क्रोमोसोम्स। सॉरी, ठीक है, समझ में आया बात? क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभिषेक, आनंद, आदित्य, Yes, sir. is my voice audible? Okay, Yes, sir. so meiosis Yes, sir. 2 और माइटोसिस का प्रोसेस जो है लगभग उसको सेम ही समझो। ठीक है, सो इसमें क्या होता है? हाफ हाफ हो जाता है। सो इन केस ऑफ meiosis द मदर सेल विल बिकम हाफ। ठीक है, मदर सेल्स के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं एंड देन एक मदर सेल से कितने सेल्स बनते हैं? 4 सेल्स बनते हैं। कितने सेल्स बनेंगे? 4 मियोसिस के अंदर। माइटोसिस में कितने बनते हैं? 2। ठीक है, माइटोसिस में क्रोमोसोमल नंबर क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है, सेम होता है, बट इन केस ऑफ मियोसिस जो क्रोमोसोमल नंबर्स होते हैं वो क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। द क्रोमोसोमल नंबर्स बिकम हाफ। इज इट ओके? चलो Yes, sir. डन। सो इसी के साथ हम लोग का सेल वाला चैप्टर होता है यहीं पे खत्म। नेक्स्ट क्लास में विल गो फॉर रिवीजन एंड कुछ क्वेश्चन डिस्कशन हम लोग करेंगे। एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर्स है, आप एग्जाम्पलर्स को क्लियरली उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सर बना के भेज देंगे सर। बना के भेज भी सकते हो, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस बना के रख लेना अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके सर, ओके सर। चलो ओके, चलो ओके, थैंक यू। सर हाँ, सर एक बात पूछना है। यस, सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिए ना। हाँ जस्ट